वो लड़की बेसमेंट की लाइब्रेरी में अकेली रह गई थी और अगली सुबह उसकी बॉडी वहाँ से मिली। मुझे लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो, किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द हॉन्टेड डायरी यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पर मैं पुष्कर आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं, जो आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। मैं पुष्कर नरेट करूँगा उसे अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो द हॉन्टेड डायरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको देखने को मिलेगी हिस्टोरिकल, हॉन्टेड और पैरानॉर्मल स्टोरीज। आज का इंसिडेंट हमारे साथ सचिन ने शेयर किया है, जिनकी पूरी परवरिश दिल्ली में हुई है। सचिन ने बताया कि बाय प्रोफेशन वो एक डिजिटल मार्केटर है। सचिन ने बताया कि उन्होंने अपनी स्टडीज़ में डिजिटल मार्केटिंग में MBA किया था। डिजिटल मार्केटिंग में हमें ऑनलाइन प्रमोशंस करने होते हैं, अपनी एड्स चलानी होती है, और सचिन शुरू से ही सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। सचिन ने बताया, पुष्कर भाई 2023 से पहले मैं एक कंपनी ज्वाइन कर रहा था, लेकिन 2023 में मुझे एक प्रपोजल आया एक कॉलेज से। कॉलेज काफ़ी ज़्यादा फेमस था और हाइक मुझे वहाँ बहुत ही अच्छी मिल रही थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे सीधे अपने कंपनी से रिजाइन कर दिया और 2023 में उस कॉलेज को ज्वाइन कर दिया। सचिन ने आगे बताया, पुष्कर भाई मैं आपको उस कॉलेज का थोड़ा सा नक्शा बता देता हूँ। जब सचिन ने कॉलेज ज्वाइन किया था तो वो कॉलेज 8 मंजिला का था। ये एक टाइम पर साउथ दिल्ली का काफ़ी फेमस कॉलेज हुआ करता था। एक वक्त ऐसा भी था जब लोग उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए डोनेशन दिया करते थे, लेकिन 2023 में जब सचिन ने उस कॉलेज को ज्वाइन किया तो उसका हाल बहुत ही ख़राब हो चुका था। सचिन को शुरू में इस बात का अंदाज़ा नहीं था। जब सचिन वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि पैसे बहुत कम थे, स्टूडेंट्स भी बहुत कम थे। सचिन ने इस बारे में HR से बात की तो HR टीम ने उन्हें बताया कि अभी छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे कहीं गए हुए होंगे, किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, इसलिए एडमिशन्स कम हो रहे हैं। लेकिन सचिन का मानना था कि इतना फेमस कॉलेज जिसका एक टाइम पर नाम हुआ करता था, जिसकी रिव्यूज भर भर के आती थी, आज के टाइम पे वहाँ स्टूडेंट्स अवेलेबल ही नहीं है। खैर, सचिन ने आगे बताया और उन्होंने अपनी पूरी टीम का स्ट्रक्चर भी हमें समझाया। कॉलेज 8 मंजिले का था। सबसे पहले बेसमेंट आता था, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर जहाँ रिसेप्शन एरिया था। फर्स्ट फ्लोर पर सचिन की टीम बैठा करती थी। इस टीम में 5 से 6 लोग हुआ करते थे। एक सचिन थे जो डिजिटल मार्केटर थे, एक अनुराग थे जो ग्राफिक्स डिज़ाइनर थे, एक निखिल भैया थे जो सचिन से पहले ही वहाँ ज्वाइन कर चुके थे। निखिल भैया का काम भी ऑनलाइन प्रमोशंस, एड्स वगैरह ही देखना होता था। एक रिक्वायरमेंट थी कंटेंट मार्केटर की, जो बाद में आकर ज्वाइन करने वाली थी। सचिन ने बताया, पुष्कर भाई जब मैं उस कॉलेज को ज्वाइन किया तो शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था। सचिन ने आगे बताया कि कभी कभी उन्हें प्रिंट आउट निकालने का काम पड़ता था, और जब भी प्रिंट आउट का काम होता था तो उन्हें बेसमेंट में जाना पड़ता था। बेसमेंट में एक लाइब्रेरी थी और वहाँ पर प्रिंटर रखा हुआ था। सचिन ने बताया, पुष्कर भाई जब भी हम उस लाइब्रेरी में जाते थे तो वहाँ एक अजीब सी फीलिंग आती थी, जैसे कोई स्पूकी वाइब हो, कोई हमें चुपके से देख रहा हो, और वहाँ बहुत ठंडा एनवायरनमेंट रहता था। लेकिन सचिन को लगता था हो सकता है बेसमेंट है इससे ठंडा सा एनवायरनमेंट है, लेकिन उन्हें क्या पता था वहाँ कोई ऐसा था जिसके बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं था। अब क्योंकि HR ने पहले ही बता दिया था कि कॉलेज में छुट्टियाँ चल रही हैं, इस वजह से कॉलेज काफ़ी ज़्यादा खाली रहता है, और जब कॉलेज खाली रहता है तो पूरा कॉलेज बहुत ज़्यादा स्पूकी वाइब देता था। सचिन ने बताया, पुष्कर भाई एक दिन मुझे लाइब्रेरी से कुछ प्रिंट आउट्स निकालने थे। सचिन सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे जाते हैं और बेसमेंट की लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। उस टाइम पर लाइब्रेरी में कोई भी नहीं था, पूरा सन्नाटा सुनसान एरिया। सचिन को वहाँ जाकर बहुत अजीब सी फीलिंग आने लगी। उन्हें लगता है जैसे कोई एंटिटी या कोई चीज़ उनके आगे पीछे घूम रही हो। सचिन ने इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया। वो सीधा प्रिंट आउट्स निकालने लगा और फिर अपनी ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं। सचिन ने बताया, बेसमेंट के ऊपर की जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ एक मिरर लगा हुआ था। जब सचिन सीढ़ियों से ऊपर आ रहे होते हैं तो उन्होंने मिरर में कुछ देखा। मिरर में सचिन ने देखा कि एक लड़की जिसने कॉलेज की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, वो सचिन को देख रही है। अचानक से स्मोकी स्माइल दे रही है और उसके बाद भागकर किसी और तरफ चली जा रही है। सचिन ने बताया, पुष्कर भाई मुझे लगा शायद वो कोई स्टाफ मेंबर होगी। सचिन ने बताया कि शायद उनके प्रेजेंस से वो लड़की डर गई होगी और उसके दिमाग में ही थॉट आया होगा कि कहीं सर ने मुझे देख तो नहीं लिया कुछ एक्टिविटी करते हुए। इसी हंसी मजाक के थॉट के साथ
सचिन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस बात को बीते 1 रात गुजरी, 2 रात गुजरी, 3 रात गुजरी और फिर एक पूरा हफ्ता बीत गया। फिर लगभग 1 हफ्ते बाद सचिन ने बताया, पुष्कर भाई उसके बाद मुझे दोबारा बेसमेंट में जाना पड़ा। इस बार भी वही सेम काम था, लाइब्रेरी से प्रिंट आउट निकालने का। सचिन सीढ़ियाँ उतरते हैं और बेसमेंट की लाइब्रेरी में पहुंचते हैं। इस बार सचिन थोड़े डरे डरे से थे। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि बेसमेंट में ऐसा क्या था जो सबको डरा के रखता था। सचिन प्रिंट आउट्स निकाल लेते हैं और फिर वापस ग्राउंड फ्लोर की तरफ आने लगते हैं। जैसे ही सचिन रिसेप्शन एरिया के पास होते हैं और ऊपर जा रहे होते हैं, सेम वही मिरर के पास सचिन को वही लड़की दोबारा दिखती है। सचिन ने बताया, पुष्कर भाई इस बार वो लड़की बिल्कुल वहीं खड़ी थी, वहीं पोजीशन में। और जैसे ही लड़की सचिन को देखती है, वो फिर से हंसकर दूसरे कोने में भागने लग जाती है। सचिन सोचते हैं, यार ये कैसे पॉसिबल है, एक ही लड़की एक ही जगह पर मुझे 1 हफ्ते बाद दोबारा दिखती है। इस सोच के साथ सचिन पलटकर चलना शुरू कर देते हैं और इस बार वो इस लड़की के पीछे पीछे जाने लगते हैं। सचिन धीरे धीरे उस लड़की को फॉलो करते हैं और उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो लड़की गायब हो जाती है और सचिन को वो लड़की कहीं नहीं मिलती। सचिन ने बताया, पुष्कर भाई ये मेरे लिए ऐसा मोमेंट था जहाँ मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। डर के हमारे मेरे पैर काँप रहे थे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अभी एक लड़की को देखा और ये गायब कैसे हो गई। सचिन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आगे चलकर उन्हें क्या क्या देखना पड़ेगा। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इस इंसिडेंट के बाद सचिन जल्दी जल्दी फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं और जो उनके निखिल भैया थे जो पहले से वहाँ ज्वाइन करके बैठे हुए थे, सचिन उन्हें पूरी बात डिटेल्स में बताते हैं। सचिन बोलते हैं, यार मैंने ना ऐसे एक लड़की को देखा और मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी चल रही है। निखिल भैया के साथ कुछ और भी कलीग्स बैठे हुए थे। वो लोग बहुत ही नॉर्मल तरीके से सचिन को समझाते हैं। वो बोलते हैं, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, तुझे बस ऐसा ही लग रहा है। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे आज तक कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। सचिन ने बताया, पुष्कर भाई निखिल भैया ने भी कभी नहीं बताया कि ऐसा उनके साथ आज तक हुआ है और पता नहीं वो आज तक बेसमेंट में गए भी थे या नहीं, ना ही उनका कोई काम रहता था, शायद इसलिए वो नहीं चाहते होंगे और इसीलिए उनको ये सब कुछ फील नहीं हुआ होगा। सचिन ने बताया, उस इंसिडेंट के बाद उन्होंने थोड़ा बहुत अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन उनके दिमाग में बस वही लड़की घूम रही थी कि आखिर वो लड़की कौन थी और कैसे गायब हो सकती थी। कुछ दिन बाद कॉलेज में एक नई लड़की ज्वाइन करती है जो कंटेंट राइटर होती है। उसका काम होता है ब्लॉग्स लिखना, कंटेंट बनाना और ऑनलाइन काम संभालना। सचिन ने बताया, पुष्कर भाई वो लड़की काफी ज्यादा फ्रेंडली थी और हम लोग नॉर्मल तरीके से बात करते थे। सचिन ने बताया कि पुष्कर भाई वो लड़की अपने करियर को लेके इतनी ज्यादा सीरियस थी कि वो हर एक चीज जो भी डाउट होता था वो हम लोग से पूछती थी, लाइब्रेरी में जाकर पढ़ा करती थी, एक एक डाउट अपनी क्लियर करती थी। एक दिन काम के सिलसिले में उस लड़की को लाइब्रेरी में जाना पड़ता है। रीजन वही था, प्रिंट आउट और कुछ डॉक्यूमेंट्स। वो लड़की अकेले ही बेसमेंट की लाइब्रेरी में जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो ऊपर आती है तो उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका होता है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं और आंखों में साफ साफ डर दिख रहा होता है। सचिन ने तुरंत पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? वो लड़की पहले तो बोल नहीं पाते, फिर थोड़ी देर बाद धीरे से बोलती है, डरे हुए लाइब्रेरी में कोई है। ये सुनकर सचिन की धड़कन अचानक से तेज हो जाती है और सचिन पूछते हैं, क्यों, क्या हो गया, सब ठीक तो है? वो लड़की आगे बताती है, जब मैं लाइब्रेरी में थी तो मुझे लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया हो। उस लड़की ने बताया कि जब उसने पलट कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन उस वक्त लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा ठंडा था, बहुत ही ज्यादा ठंडा और डरावना भी। सचिन ने बताया, पुष्कर भाई जैसे ही मैंने ये सुना मेरे दिमाग में वही लड़की का चेहरा आ गया जो मुझे मिरर में दिखी थी। सचिन ने बताया, वो जो कंटेंट राइटर होती है वो इतनी डर गई होती है कि उस दिन के बाद उसने दोबारा बेसमेंट में जाने से मना ही कर दिया। उसके बाद टीम के बीच में ये बात धीरे धीरे फैलने लगती है कि कॉलेज की बेसमेंट में कुछ तो गलत है। सचिन ने बताया, पुष्कर भाई अब मुझे ये कंफर्म हो चुका था कि जो भी कुछ मैंने देखा है वो मेरा कोई वहम नहीं है, जरूर उस कॉलेज की बेसमेंट में कुछ है। सचिन को एचआर की एक बात याद आती है। जब सचिन कॉलेज न्यू ज्वाइन कर रहे थे तो एचआर ने बोला था कि सचिन तुम थोड़ा बेसमेंट को अवॉइड करना, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि आखिर क्यों। अब सचिन के लिए कॉलेज सिर्फ काम की जगह नहीं था, अब वो जगह उनके लिए डर का घर बन चुका था। सचिन ने बताया कि कंटेंट राइटर वाले इंसिडेंट के बाद मन ही मन वो बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। अब वो हर दिन कॉलेज आते थे लेकिन एक अजीब सी एंजाइटी और डर के साथ। सचिन ने कहा, कुछ कर रहे, अब मुझे लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो, चाहे मैं ऑफिस के किसी भी काम में हूँ, कोई ना कोई मुझे देख रहा होता था, मुझे ऐसा फील होता था। एक दिन सचिन डिसाइड करते हैं कि वो इस बात को सीधा एचआर से पूछेंगे। उनके मन में ये सवाल था कि अगर कॉलेज में सब कुछ नॉर्मल है
तो फिर एचआर ने ज्वाइनिंग के टाइम बेसमेंट को अवॉइड करने की बात क्यों बोली थी? सचिन सीधा एचआर कैबिन में जाते हैं। एचआर उस वक्त अपने चेयर पर बैठे हुए होते हैं और नॉर्मली अपना जो काम होता है वो कर रहे होते हैं। सचिन थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोलते हैं, सर मुझे आपसे कुछ पूछना है। एचआर बोलते हैं, हाँ सचिन बोलो। सचिन पूछते हैं कि जब मैं कॉलेज ज्वाइन कर रहा था आपने ऐसा क्यों बोला था कि थोड़ा लाइब्रेरी और बेसमेंट को अवॉइड करना? जैसे ही सचिन ने ये सवाल पूछा एचआर के चेहरे का एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो जाता है। एचआर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं और तुरंत कुर्सी से उठकर सहमे हुए आवाज में पूछते हैं, तुमने भी उसको देखा क्या? ये सुनकर सचिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सचिन धीरे से बोलते हैं, सर मैंने बेसमेंट में कुछ अजीब सा फील किया है। एचआर गहरी सांस लेते हैं और बोलते हैं, सचिन तुम अकेले नहीं हो जिसने ये फील किया है। एचआर बताते हैं, काफ़ी साल पहले इसी कॉलेज के बेसमेंट में एक लड़की की डेथ हो गई थी। वो लड़की इसी कॉलेज की स्टूडेंट थी और अक्सर लाइब्रेरी में अकेले पढ़ने जाया करती थी। एक रात जब कॉलेज बंद हो चुका था वो लड़की बेसमेंट की लाइब्रेरी में अकेली रह गई थी और अगली सुबह उसकी बॉडी वहाँ से मिली। ऑफिशियली इस केस को एक्सीडेंट डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन स्टाफ के बीच में ये बात फैल चुकी थी कि वो कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था। एचआर बताते हैं, उस दिन के बाद बेसमेंट में बहुत लोगों को अजीब चीजें फील हुई हैं। किसी ने बोला उन्होंने सीढ़ियों पर भागते हुए किसी को देखा है, किसी ने बोला वहाँ से हंसने की आवाज आती है और कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि उन्होंने एक लड़की को मिरर में देखा है। ये सुनते ही सचिन को अपना हर एक्सपीरियंस याद आ जाता है। मिरर वाली लड़की, लाइब्रेरी का ठंडा माहौल और कंटेंट राइटर के हाथ पकड़ने वाला इंसिडेंट। सचिन ने बताया, पुष्कर भाई उस वक्त मुझे समझ आ गया था कि मैंने जो देखा है वो कोई इमेजिनेशन नहीं और कोई मेरा वहम नहीं है। एचआर सचिन से बोलते हैं, इसलिए हम लोग नए लोगों को बेसमेंट से दूर रहने के लिए बोलते हैं। कॉलेज बंद करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम बस इस चीज को इग्नोर करते हैं। एचआर की बात सुनने के बाद सचिन का डर और भी ज्यादा गहरा हो गया। सचिन कैबिन से बाहर निकलते हैं, लेकिन अब उनका मन ऑफिस के काम में बिल्कुल भी नहीं लगता। सचिन को लगने लगता है वो कॉलेज अब उनके लिए सेफ जगह नहीं। सचिन ने बताया कि एचआर से बात करने के बाद उनके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट घूम रहा था, मुझे यहाँ से किसी भी तरह निकलना होगा। उस दिन के बाद सचिन ऑफिस में बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं। सचिन ने बताया, पुष्कर भैया मुझे हर वक्त ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे फॉलो कर रहा है, कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। कभी फुटस्टेप की आवाज, कभी किसी के हंसने की साउंड और कभी अचानक से ठंड का एहसास। सचिन मन ही मन डिसाइड कर लेते हैं कि अब वो जॉब छोड़ देंगे। वो सोचते हैं बस एक लास्ट दिन काम करके सीधा रेजिग्नेशन मेल भेज देंगे। लास्ट वर्किंग डे सचिन कॉलेज थोड़े लेट पहुंचते हैं। उस दिन कॉलेज ऑलमोस्ट खाली ही था। सचिन अपना काम जल्दी जल्दी निपटा रहे होते हैं ताकि वो जल्दी से निकल सके। तभी उन्हें एक मेल आता है, अर्जेंट प्रिंट रिक्वायर्ड। मेल एचआर की तरफ से होता है। सचिन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि इसका मतलब मुझे फिर से बेसमेंट में जाना होगा। सचिन थोड़ी देर तक चेयर पर बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि मेल को इग्नोर कर देता हूँ, लेकिन फिर खुद को समझाते हैं बस आज का तो दिन है, किसी तरह आज का दिन कर लेता हूँ, अब तो रिजाइन देना ही है। सचिन धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है और बेसमेंट की लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। आज लाइब्रेरी पहले से ज्यादा ठंडा होता है और कुछ ज्यादा ही शांत भी, इतनी ज्यादा शांत कि अपनी सांस की आवाज भी सचिन को बहुत लाउड लगने लगती है। सचिन प्रिंटर के पास जाते हैं और प्रिंट कमांड देते हैं, तभी उनके कान के पास एक हल्की सी आवाज आती है, सचिन। सचिन का पूरा शरीर फ्रीज हो जाता है, उनके रोंगटे डर से खड़े हो जाते हैं और वो पलट कर देखते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। प्रिंट ऑटोमेटिक निकलने लगता है, लेकिन अचानक से लाइब्रेरी की लाइट फ्लिकर करने लगती है और उसी वक्त सचिन को अपने पीछे किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। धीरे धीरे सचिन मिरर की तरफ देखते हैं जो लाइब्रेरी के साइड वॉल पर लगा हुआ होता है। मिरर में सचिन को सामने वही लड़की दिखाई देती है जो उनको देखकर भागी थी और गायब हुई थी। लड़की अपने गले को घुमाकर धीरे से बोलती है, तुम भी जा रहे हो सचिन? डर से सचिन की आवाज उनका साथ नहीं देती, उनके पैर जैसे जमीन पे चिपक गए हों। लड़की एक कदम आगे बढ़ती है और मिरर के अंदर से बाहर निकल आती है। लाइब्रेरी का टेम्परेचर और भी ज्यादा गिर जाता है। सचिन चिल्लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके गले से आवाज नहीं बाहर निकलती। लड़की सचिन के बिल्कुल पास आकर बोलती है, यहाँ से सब कोई जा सकता है लेकिन मैं नहीं। इतना कहकर वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है। लाइट्स नॉर्मल हो जाते हैं, प्रिंटर बंद हो चुका होता है, लाइब्रेरी फिर से बिल्कुल नॉर्मल लगने लगता है। सचिन वहीं जमीन पर बैठ जाते हैं, उनका पूरा बॉडी कांप रहा होता है। थोड़ी देर बाद सचिन डरे से हमें खुद को संभालते हुए सीधा सीढ़ियों से ऊपर भागते हैं और कॉलेज से बाहर निकल जाते हैं। उस दिन के बाद सचिन कभी उस कॉलेज में वापस नहीं गया। कुछ दिनों बाद सचिन ने अपना रेजिग्नेशन मेल ऑफिशियली भेज दिया। सचिन ने बताया, पुष्कर भाई मुझे नहीं पता वो लड़की क्या चाहती है, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो आज भी उस बेसमेंट में है।
और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और द हॉन्टेड डायरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको देखने को मिलेगी हिस्टोरिकल, हॉन्टेड और पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स